हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 2 के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फूड वेब। हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य जाल। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस अध्याय 5 से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 14 से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग फूड वेब या खाद्य जाल क्या होता है उसी को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जो फूड वेब या खाद्य जाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन से मिलकर बना होता है, या हम लोग बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। मैंने फूड चेन खाद्य श्रृंखला क्या होता है अपने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने मेरा फूड चेन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें फूड वेब या खाद्य जाल क्या होता है उसको। कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे यदि पर्यावरण से सांप को मेढक उपलब्ध नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी जान चली जाएगी। उसको मेढक उपलब्ध नहीं होंगे तो वो सांप दूसरी खाद्य श्रृंखला के अंदर जाकर के जुड़ के चूहे को खाना शुरू कर देगा। वहाँ पर जटिल पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनके अंदर खाद्य श्रृंखला विभिन्न पोषक स्तर पर एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि खाद्य जाल के अंदर रूपांतरण जो है वो एक दिशीय के जगह वापस से कोई बदल जाए। जिस तरह से खाद्य श्रृंखला के अंदर खाद्य ऊर्जा का रूपांतरण एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे ये क्या है, घास के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप। तो इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है, जीव के पास में ऑप्शन रहता है। वो अपनी पसंद का जीव भोजन के रूप में ले सकता है। जैसे अगर कोई जीव है उसको अपनी पसंद का भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो वो किसी दूसरे खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़कर अपनी पसंद का भोजन ले लेता है और खाद्य जाल का निर्माण करता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में कई पथों के द्वारा होता है। चलिए इसको और समझते हैं। जितने भी जो सदस्य होते हैं पर्टिकुलर पोषक स्तर के ऊपर खाद्य श्रृंखला के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जीव अपनी चॉइस का भोजन ले ले। खाद्य श्रृंखला के अंदर एक फिक्स श्रृंखला है। इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है।
पादप प्लवक को कौन खाता है? जंतु प्लवक खाते हैं। जंतु प्लवक को कौन खाता है? छोटी मछली खाता है। और छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली खाता है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ये घास के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप। ठीक है, तो इस जो खाद्य श्रृंखला है इसमें जीव के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन खाद्य जाल जो होता है उसके अंदर किसी एक पोषक स्तर के ऊपर जो जीव है तो उनके पास में ऑप्शन है कि स्नेक्स जो है वो चूहे को खाए या मेढक को खाए। तो खाद्य जाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जीव जो होते हैं पोषक स्तर के ऊपर उनके पास चॉइस होती है कि वो अपनी चॉइस का फूड ले। खाद्य श्रृंखला के अंदर ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। इसको मैं आप लोगों को और सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स है, एक मैथ्स के स्टूडेंट्स है, दूसरा साइंस के स्टूडेंट्स है। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल। मतलब मैथ्स के स्टूडेंट के पास में ऑप्शन है, वो मैथ्स भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं इनके पास में ऑप्शन नहीं होता है। साइंस के स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं पढ़ सकते, केवल साइंस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला। तो आप लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। खाद्य जाल को ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें कि जटिल खाद्य जाल होता है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है और नेचुरली डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहता है। किसी पर्टिकुलर जीव के किसी पर्टिकुलर पोषक स्तर के ऊपर लॉस होने के कारण वो पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब नहीं होगा, स्थायी रहेगा। इसका मतलब है मान लीजिए कोई पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जटिल खाद्य जाल का निर्माण होता है, तो वो जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो कैसा होगा? स्थायी होगा और प्राकृतिक रूप से डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट नहीं होगा, लंबे समय के लिए जारी रहता है, बना रहता है। और उसके जो पोषक स्तर का जीव है उसकी संख्या घट गया या उस जीव की मृत्यु हो गया तो उस पारिस्थितिक तंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, स्थायी बना रहेगा। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जटिल खाद्य जाल नहीं होता है, तो यदि पोषक स्तर पे थोड़ा सा भी बदलाव हो गया तो वो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो फिनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट कोई ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जटिल खाद्य जाल नहीं होता है, तो जो पोषक स्तर में जीव होता है अगर उसकी मृत्यु हो गया या उसकी कमी हो गया तो ऐसा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग खाद्य जाल क्या होता है उसको
थोड़ा सा और समझते हैं। कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? खाद्य श्रृंखला के मिलने से खाद्य जाल बनता है, या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कई खाद्य श्रृंखला के मिलने से जिस रचना का निर्माण होता है उसे हम लोग खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। आप लोग जो भी सरल लगे उसको लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा खाद्य जाल को समझा देता हूँ कि कैसे कई खाद्य श्रृंखला से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। ये एक खाद्य जाल का चार्ट है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? पौधा है। इस पौधा को कौन खाता है? हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? लोमड़ी खाता है। हिरण को सियार भी खाता है और हिरण को भेड़िया भी खाता है। और इस लोमड़ी को कौन खाता है? शेर खाता है। इस सियार को भी शेर खाता है और भेड़िया को भी शेर खाता है। इस पौधा को खरगोश खाता है। खरगोश को लोमड़ी खाता है। खरगोश को सियार भी खाता है। खरगोश को भेड़िया खाता है। इस लोमड़ी को शेर खाता है। सियार को शेर खाता है। भेड़िया को शेर खाता है। और ये पौधा है, इसको बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। और ये जो पौधा है इसको हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। इस पौधे को कीड़े खाते हैं। कीड़े को मेढक खाता है। मेढक को गरुड़ खाता है। पौधे को चूहा खाता है। चूहे को सांप खाता है। सांप को मोर खाता है। पौधे को चूहा खाता है और चूहे को गरुड़ खाता है। पौधे को कीड़े खाते हैं। कीड़े को सांप खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो ये एक क्या है? खाद्य जाल है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कई जो खाद्य श्रृंखला है वो मिलकर खाद्य जाल का निर्माण कर रही है। और जो पौधा है इसको चूहा खाता है और चूहा को गरुड़ खाता है। तो ये जो कई सारी खाद्य श्रृंखला जो है जब आपस में मिल जाती है तो क्या होता है? खाद्य जाल का निर्माण होता है। आप लोग इस चार्ट को बना लेंगे और कम से कम 2-3 खाद्य श्रृंखला को जोड़कर एक खाद्य जाल बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आए तो आप लोग ज़रूर 2 या 3 खाद्य श्रृंखला बनाकर खाद्य जाल को आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।